क्रिकेट को अगर टीम गेम कहा जाता है तो ये क्रिकेटर इसका जीता जागता उदाहरण है। अपने से पहले अपनी टीम को आगे रखना और फिर जीत दिलाने के लिए कुछ भी कर गुजरना। ये खिलाड़ी सबसे पहले टीम के लिए आखिरी गेंद तक लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। बावजूद इसके आज तक हमेशा अंडररेटेड रहा है और कभी भी लाइमलाइट में नहीं आ पाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहुल त्रिपाठी की। एसआरएच का ये नया मैच विनर इस सीजन पहले मुकाबले से ही लगातार सभी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अपने करियर के दौरान त्रिपाठी ने ऐसा भी वक्त देखा जब वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। वो 5 सालों तक स्टेडियम भी नहीं गए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और अपनी काबिलियत के दम पर वो आईपीएल तक पहुंचे और अब एक उभरते हुए सितारे बनते जा रहे हैं। तो आखिर कहां से शुरू हुआ राहुल त्रिपाठी के क्रिकेटर बनने का सफर? कब पहली बार दुनिया ने देखा राहुल त्रिपाठी का जलवा? ये सब देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय क्रिकेट में क्रिकेटर अपने कठोर परिश्रम एवं जुनून के लिए जाने जाते हैं। राहुल त्रिपाठी भी उन्हीं में से एक हैं। इन्होंने अपनी मेहनत एवं अपने उम्दा क्रिकेट प्रदर्शन से घरेलू क्रिकेट से आईपीएल तक का सफर तय किया है। राहुल त्रिपाठी का जन्म 2 मार्च साल 1991 को झारखंड के रांची में हुआ था। इनके पिता अजय त्रिपाठी भारतीय सेना में कर्नल हैं, लेकिन अजय त्रिपाठी कर्नल बनने से पहले उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे। पर राहुल शुरुआत में क्रिकेटर की बजाय इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब राहुल 9 महीने के थे तभी से वो प्लास्टिक की बैट से खेला करते थे। उन्हें दूसरे खिलौने से खेलने में दिलचस्पी नहीं थी और फिर राहुल के हाथों में बैट देखकर पिता अजय त्रिपाठी के एक सीनियर ने उन्हें राहुल को क्रिकेटर बनाने की सलाह दी। लेकिन क्योंकि राहुल के पिता सेना में थे, जिसके कारण उनका बार बार ट्रांसफर होता रहता था, ऐसे में राहुल देश के कई हिस्सों में रहे। खेल के साथ साथ राहुल त्रिपाठी एक ब्राइट स्टूडेंट थे। वो अपनी क्लास में टॉप 5 रैंक में शामिल रहते थे। आर्मी स्कूल में पढ़ाई के दौरान राहुल त्रिपाठी इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनके जुनून के बाद में उन्हें एक क्रिकेटर बना दिया। जब राहुल त्रिपाठी का परिवार पुणे में शिफ्ट हुआ तब उन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए डेक्कन जिमखाना ज्वाइन कर लिया। वहां साल 2003 में राहुल त्रिपाठी का सिलेक्शन महाराष्ट्र टीम के लिए हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 14 साल की थी। उस दौरान पुणे के नेहरू स्टेडियम में ट्रायल चल रहा था। जब ये बात राहुल को पता चली तो वो अपना एग्जाम आधे घंटे पहले खत्म करके स्टेडियम पहुंचे। उनकी बैटिंग स्टाइल देखकर सिलेक्टर्स काफी प्रभावित हुए और उन्हें शाम तक रुकने के लिए कहा। शाम के वक्त फिर से ट्रायल हुआ, जिसमें उन्होंने 2000 क्रिकेटरों में से टॉप 44 में अपनी जगह बनाई। फिर साल 2012-13 में रणजी ट्रॉफी से अपने करियर की शुरुआत की और साल 2014 में सीके नायडू कप के दौरान उन्होंने 4 शतक लगाए, जिसकी बदौलत महाराष्ट्र की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंची थी। इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने राहुल त्रिपाठी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया के खिताब से भी नवाजा था। लेकिन इतनी उपलब्धियों के बावजूद राहुल त्रिपाठी का सिलेक्शन आईपीएल में नहीं हो पा रहा था। इसीलिए साल 2013 में उन्होंने फैसला लिया कि जब तक आईपीएल में उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो क्रिकेट देखने स्टेडियम नहीं जाएंगे। उन्होंने डबल मेहनत की और आखिरकार 4 साल के बाद उनका आईपीएल खेलने का सपना भी पूरा हुआ। राहुल के टैलेंट डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने पहली बार राहुल त्रिपाठी को आईपीएल में खेलने का मौका दिया। उन्हें 10 लाख की बेस प्राइस पर खरीदा गया, जहां दुनिया की सबसे मुश्किल लीग में उन्हें धोनी और स्टीव स्मिथ जैसे महान खिलाड़ियों के साथ एक साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने का भी मौका मिला और उनसे कई चीजें सीखी। राहुल ने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ डेब्यू किया, लेकिन इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके। फिर अगला मैच गुजरात लायंस के खिलाफ खेला, जिसमें 17 गेंदों पर शानदार 33 रन बनाए और फिर इसी सीजन में राहुल त्रिपाठी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 93 रनों की शानदार पारी खेलकर सभी को प्रभावित कर दिया था। वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए बतौर ओपनर खेलने लगे और सभी ने उनके टैलेंट और अप्रोच की जमकर तारीफ की। फिर साल 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा और इस सीजन में वो 12 मैचों में 226 रन बनाने में कामयाब हुए। अगले साल रॉयल्स की तरफ से 8 मैच खेलते हुए 141 रन बनाए, लेकिन साल 2020 में राजस्थान ने त्रिपाठी को रिलीज कर दिया, जिसका फायदा उठाते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने त्रिपाठी पर भरोसा दिखाया और 60 लाख रुपए में अपने खेमे में शामिल कर लिया। जिसके बाद केकेआर की तरफ से पहले सीजन में इस खिलाड़ी ने 11 मैचों में 230 रन बनाए और फिर आया 2021 का आईपीएल और यही वो सीजन था जब राहुल त्रिपाठी का जलवा पूरी दुनिया ने देखा।
उन्होंने उस सीजन कोई खास बड़े स्कोर नहीं लगाए थे, लेकिन लोअर ऑर्डर में आकर केकेआर को कई मुकाबलों में मुश्किल हालातों से जीत दिलाई। और आज भी दिल्ली कैपिटल्स और उनके फैंस को इस खिलाड़ी का नाम भली भांति पता होगा, क्योंकि आईपीएल 2021 के फाइनल में अगर केकेआर पहुंचने में कामयाब हुई थी तो इसके पीछे राहुल त्रिपाठी का सबसे बड़ा योगदान था। यही वो खिलाड़ी था जिसने दूसरे क्वालिफायर में जब अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे, तब आर अश्विन की आखिरी गेंद पर छक्का लगाने का करिश्मा करते हुए केकेआर को फाइनल में पहुंचाया था। लेकिन बावजूद इसके उनकी अपनी ही फ्रेंचाइजी ने उन्हें बेदखल करते हुए आईपीएल 2022 में ऑक्शन में नहीं खरीदा था, जिसके बाद राहुल त्रिपाठी सनराइजर्स हैदराबाद में 8.5 करोड़ की मोटी कीमत पर शामिल हुए और पहले ही मुकाबले में अपनी फ्रेंचाइजी के दिखाए भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी से निकाले जाने का बदला भी सूद समेत वसूलते हुए केकेआर के खिलाफ 37 गेंदों में 71 रनों की मैच विनिंग पारी खेल दी और सनराइजर्स हैदराबाद को एक शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। त्रिपाठी के कारण ही कोलकाता नाइट राइडर्स को एक करारी हार का सामना करना पड़ गया और शायद केकेआर की फ्रेंचाइजी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। इस सीजन अब तक खेले गए 5 मैचों में 57 की औसत और 178 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से राहुल त्रिपाठी ने 171 रन बनाए हैं और इस दौरान 2 बार नॉट आउट रहते हुए पारी को खत्म किया है और एसआरएच के सभी फैंस का दिल जीता है और हैदराबाद को त्रिपाठी के रूप में एक नया मैच विनर भी मिल चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।